नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 12 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों अफगानिस्तान सरकार को बड़ा झटका लगा है। तालिबानियों ने 9 प्रदेश पर जमाया कब्जा। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मित्र देशों से मांगी मदद, स्थानीय नेताओं से भी मदद की अपील की है। जी आपको बता दें, अफगानिस्तान में हालात खराब, भारत से मांगी गई है मदद। दूसरी बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान में सैनिकों की वापसी पर जो बाइडेन का ऐलान, कहा अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, अफगान नेताओं को एकजुट होने की जरूरत है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, आतंक के गढ़ कहे जाने वाले पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। पर्यटक पूरी तरीके से बंद। जी हाँ, पर्यटकों का आना हुआ बंद। इमरान खान का छल का दर्द, पर्यटन उद्योग को लेकर कही बड़ी बातें। जी हाँ, कोई भी पाकिस्तान में घूमने नहीं आना चाहता है, आतंक इस कदर बढ़ गए हैं। अगली अपडेट में बताएंगे, EOS-3 सैटेलाइट की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू। बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं पर नज़र रखी जा सकेगी। तो दोस्तों तमाम तरीके की सैटेलाइट के जरिए भारत आगे बढ़ रहा है। इस बीच आतंकी साजिश हुई नाकाम, कश्मीर के बांदीपुरा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आप विस्तार से बताएंगे। जहाँ पे सऊदी अरब के साथ नौसैनिक अभ्यास में जुटी भारतीय नौसेना, सैन्य अभ्यास का पहली बार हिस्सा बना है INS कोच्चि। जी हाँ, ये आपको बताएंगे कैसे समुद्री साउथ चाइना सी को लेकर शुरू हो चुका है महाअभियान। वहीं हिमाचल में लैंडस्लाइड, मलबे में दबी बस और कार, 40 से अधिक लोगों को दबे। जी हाँ, सेना को बुलाया गया, ये भी आपको बताएंगे। एक एक करके जानेंगे, बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर अत्याचार बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने में सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों अफगानिस्तान सरकार को लगा बड़ा झटका। तालिबान ने 9 प्रदेशों पे जमाया कब्जा। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने स्थानीय नेताओं से मांगी मदद। जी हाँ, तालिबानी लड़ाकों ने उत्तरी अफगानिस्तान के एक और शहर पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान ने बंदखा की राजधानी फैजाबाद पर कब्जा कर लिया है। बंदखा प्रदेश तजाकिस्तान, पाकिस्तान और चीन से बॉर्डर साझा करता है। बंदखा के प्रांतीय परिषद सदस्य ज्यादा मुजाहिदीन ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि फैजाबाद में एक लंबी लड़ाई के बाद सरकारी सुरक्षा बल पड़ोसी जिलों में पीछे हट गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने पिछले एक हफ्ते में 9 प्रदेशों की राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान नेताओं से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की अपील की है। अफगानिस्तान से सेना की वापसी के फैसले को लेकर उन्होंने कहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। इनमें पिछले 20 सालों में हजारों अमेरिकी सैनिकों खोए हैं, 1 ट्रिलियन से अधिक खर्च हुए हैं। हम अफगानिस्तान सेनाओं को हवाई सहायता के साथ उपकरण, खाना और पैसे दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, इसके साथ ही दुनिया भर से स्थानीय नेताओं को, खास करके दुनिया भर के नेताओं से अशरफ गनी ने मदद मांगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से सीधी मदद मांगी गई है। भारत से एयर स्ट्राइक करने की मदद मांगी गई है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेनाएं एयर स्ट्राइक करें, इस तरीके की मदद विदेश मंत्रालय के जरिए मांगी गई है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के जरिए मांगी गई है। तो ये एक तरीके की बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आप इसे कैसे देखते हैं? क्या भारत को मदद करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान का बैठ गया भट्टा। जी आतंक के वजह से अब पर्यटकों का आना हुआ बंद। बौखलाया इमरान खान, छल का दर्द, कहा पर्यटन उद्योग को बड़ी चपत लग गई है। यानी अर्निंग का जो सोर्सेज है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान का बंद पड़ा है। पाकिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी की बात सारी दुनिया को मालूम है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले बम धमाकों के चलते पड़ोसी मुल्क पर्यटन के लिहाज से पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री असुरक्षित है। यही वजह है कि जहां दुनिया भर से पर्यटक घूमने के लिए भारत का रुख करते हैं, वहीं पाकिस्तान की ओर से कोई मुड़ कर भी नहीं देखता है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पर्यटन को लेकर दर्द छलक उठा है और उन्हें देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए मुस्लिम देशों की ओर देखने को कहा है। इमरान खान ने मंगलवार को कहा है कि पाकिस्तान में इस्लामी देशों के पर्यटकों को आकर्षित करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यात्रा के दौरान एक समारोह को संबोधित करते रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से पर्यटक आते ही नहीं हैं। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से डामाडोल हो पड़ी है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान का रोना तब आ गया जब हाल फिलहाल में खास करके तालिबानियों पे हो रहे तालिबान और अफगानिस्तान में मचे बवाल के बीच पाकिस्तान पे इसका सीधा असर पड़ा है। और ये इसलिए पड़ा है दोस्तों क्योंकि दुनिया भर के लोग जान रहे हैं कि तालिबानियों का इनडायरेक्टली समर्थन भी पाकिस्तान ही कर रहा है। यही वजह है कि अब उनकी मुसीबतें बढ़ती नज़र आ रही हैं और ये हम कह सकते हैं कि हालत ख़राब हो चुकी है इमरान खान की। अगले अपडेट EOS 3 सैटेलाइट की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू। इसमें बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं पर नज़र रखी जा सकेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल यानी गुरुवार को नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। इसके तहत अब अंतरिक्ष से भी देश पर नज़र रखी जा सकेगी। दरअसल इसरो पृथ्वी की निगरानी करने वाले अपने देश के पहले उपग्रह EOS 3 का प्रक्षेपण करने वाला है। इसके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके सफल होने के बाद से भारत की ताकत में बढ़ोतरी होगी और ये उपग्रह भारत में आने वाली बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं की निगरानी करने में सक्षम होगा। इसरो ने ट्वीट कर काउंटडाउन शुरू होने की जानकारी दी है। इसमें लिखा गया है कि जियो सिरकोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F10 EOS 3 के प्रक्षेपण के लिए काउंटडाउन सतीश धवन अंतरिक्ष SDS SAR श्रीहरिकोटा में शुरू किया जा चुका है। अगली अपडेट आतंकी साजिश नाकाम, कश्मीर के बांदीपोरा में हथियारों का जखीरा बरामद, जारी है तलाशी अभियान। जी हाँ, दरअसल कश्मीर घाटी के बांदीपोरा में LOC के पास बुधवार को हथियारों और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद हुआ है। तलाशी अभियान के दौरान बरामद इस खेप में बड़े आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने टाल दिया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज के तरबल गाँव में नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास हथियारों और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इसी दौरान गोविंद नाला क्षेत्र में ये बरामदगी की गई है। इनमें 3 AK-47 राइफल, AK-47 की 12 मैगजीन, 2 पिस्टल की 4 मैगजीन, कारतूस बरामद। हालांकि सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कईयों की एक तरीके से एनकाउंटर भी चल रहे हैं। अगले अपडेट, थिंक टैंक संशोधन, वायु सेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा बालाकोट एयर स्ट्राइक और गालवान घाटी झड़प के बाद एयरफोर्स की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है और आज की सिचुएशन पूरी तरीके से उलट है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने की परिसंपत्ति की रक्षा करने और नए प्रौद्योगिकों के उपयोग करने के संदर्भ में भारतीय वायुसेना की क्षमताएं बालाकोट हवाई हमले के बाद काफ़ी बढ़ी हुई हैं। वायुसेना प्रमुख ने एक प्रमुख थिंक टैंक में अपने संबोधन में कहा है कि पश्चिमी और उत्तरी मोर्चे पर तेज़ी से प्रतिक्रिया करने में, तेज़ी से जवाब देने में, तेज़ी से हमला करने में और भारत के पास अब बढ़त हासिल है। उन्होंने कहा है कि राफेल लड़ाकू विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाने से अभियानगत काया पलट के अगले मुकाम को हासिल करने में मदद की गई है। ड्रोन हमले से निपटने की तैयारी में वायुसेना जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बारे में उन्होंने कहा है कि वायुसेना इस तरीके की चुनौतियों से निपटने के लिए अगली पीढ़ी के जैमर खरीदने सहित कई सारी पहल कर रही है और कहा है कि यदि ये हमला 2-3 महीनों बाद किया जाता तो ये संभव नहीं होता। अगली अपडेट, सऊदी अरब के साथ नौसैनिक अभ्यास में जुटी नौसेना सैन्य अभ्यास का पहली बार हिस्सा बना INS कोच्चि। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी के बीच भारत और सऊदी अरब एक तरीके से बड़ा ऐलान कर रहे हैं। एक फ्रंटियर इंडियन वॉरशिप तैयार किया जा रहा है। सऊदी अरब के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। आपको बता दें कि भारत पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख की पश्चिमी एशियाई देशों की पहली यात्रा के मद्देनज़र ये हालात थे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जहां पर सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरब अमीरात संयुक्त और साथ जायद तलवार ड्रिल के साथ सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं। सऊदी अरब के साथ भारत के रक्षा और सैन्य संबंधों के भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के रियाद यात्रा के बाद बढ़ावा मिला और ये समुद्री एक तरीके से जो युद्ध नौसैनिकों का अभ्यास चल रहा है, ये INS कोच्चि ने भी हिस्सा लिया है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में साउथ चाइना सी से चीन में लड़ने में मदद मिलेगी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल में हुआ लैंडस्लाइड, मलबे में दबी बस और कार, 40 से अधिक लोग
फंसे सेना ने किया रेस्क्यू। जी हाँ, दरअसल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। यहाँ हुए लैंडस्लाइड होने के कारण यात्रियों से भरी बस मलबे में दब गई। बस के अलावा 2 कार भी मलबे में दब गई थी। इस बीच ये हादसा किन्नौर जिले के चोरों में मौजूद नेशनल हाईवे पर हुआ था, जहां पहाड़ से चट्टानें गिर गई थी। जानकारी के मुताबिक करीब 40 से अधिक लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका थी। प्रशासन द्वारा अब भारतीय सेना और एनडीआरएफ की मदद ली जा रही थी। स्थानीय सैनिकों के मुताबिक जो बस फंसी हुई है वो हिमाचल रोडवेज की है, जिनमें 40 से अधिक यात्री हैं। तो ये सेना, हालांकि आपको बता दें कि सैनिकों ने ताबड़तोड़ काम किया और सेना ने ऑपरेशन चलाया और तत्काल उन लोगों को निकाला गया है, जिसमें अभी कईयों के फंसे होने की भी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जहाँ पे पाकिस्तान जो है 8 साल के हिंदू बच्चे से डर चुका है। ईसा निंदा का भी आरोप लगा है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जी हाँ, आज ये हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और पूरी तरीके से डरे हुए हैं मुस्लिम कंट्रीज़, खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों में तोड़ फोड़ हुई तो 8 साल के बच्चे से ईसा निंदा के कारण फांसी की सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान के तमाम कट्टर मौलाना भी 8 साल के बच्चे से डरे हुए हैं। 8 साल के हिंदू शेर से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उसने अनजाने में उनके खास करके धार्मिक ग्रंथों पर पेशाब कर दिया था, जिसके बाद हिंदू मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ हुई थी। अब उसके बाद जब पुलिस प्रशासन ने उसको रिहाई कर दिया है, रिहाई के आदेश दे दिया, तो ईसा निंदा के मामले में कट्टर मौलानाओं ने उनको उनको एक तरीके से मारने की साजिश कर रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। असम पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात डकैत 3 महीने में 17 आरोपियों को किया गया है एनकाउंटर। जी असम में आपको बता दें, हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आने के बाद ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। असम के दरांग जिले में बुधवार को हिरासत में भागने का प्रयास करने वाले एक डकैत को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। ताज़ा मुठभेड़ के साथ असम में कुल 17 आरोपी मारे गए और 31 अन्य घायल हो गए थे, क्योंकि उन्हें 10 मई को हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के पद संभालने के बाद से कथित तौर पर गिरफ्तारी से बचने या फिर पुलिस हिरासत में भागने का प्रयास किया था। वहां कई मामलों में मुख्य आरोपी रहे। डकैत को डलगांव थाना क्षेत्र के खारू पेटिया से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक सुशांत विश्वा शर्मा ने कहा है कि थाने ले जाने के दौरान एक पुलिसकर्मी पर हमला कर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद अन्य कानून लागू करने वालों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके उनके मौके पर ही मौत हो गई है। तो दोस्तों आपको बता दें, ऐसे तमाम खास करके ऐसे कई आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। 3 महीने में 17 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। अगली अपडेट भारत की, ये 12 शहर 3 फीट समुद्री पानी में चले गए हैं, बड़े खतरे की चेतावनी। जी हाँ, दरअसल सिर्फ 80 साल और यानी 2100 में भारत के 12 तटीय शहर करीब 3 फीट पानी में चले जाएंगे, क्योंकि लगातार बढ़ती गर्मी से ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघलेगी और उसमें समुद्री जलस्तर बढ़ेगा। फिर क्या चेन्नई, क्या कोच्चि, भावनगर जैसे शहरों का तटीय इलाका छोटा हो जाएगा। तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा, क्योंकि किसी भी तटीय इलाके में 3 फीट पानी बढ़ने का मतलब यह है कि काफ़ी बड़े इलाके में तबाही। आपको बता दें कि कौन कौन से वो शहर हैं जो आने वाले 70 से 80 सालों के बाद वो समुद्र में डूब जाने वाले हैं। नासा की सैटेलाइट से खुलासा हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के 12 शहर साल 2021 तक डूबने वाले हैं। इनमें कोच्चि समुद्र भी है। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और ज़्यादा शहरों को खतरा है। भावनगर के साथ साथ कोच्चि और इसके साथ ही माओ, यहाँ समुद्री जलस्तर भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसके बाद शहरों का ज़्यादा खतरा ओखा है, तूतीकोरिन है, पारादीप है और इसके साथ ही मंगलुरु है, विशाखापत्तनम है। यहाँ पश्चिम बंगाल का किड्रोपोर इलाका भी है। पिछले 1 साल तक यहाँ समुद्री जलस्तर बढ़ने के कारण खतरा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में खतरा पैदा हो सकता है। तो दोस्तों 70 से 80 सालों में भारत के 12 शहर डूबने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये खबर आई है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यूपी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में मिल सकती है राहत। सीएम ने अफसरों को दिए निर्देश।
दरअसल आपको बता दें कि यूपी में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए 2 दिवसीय साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में गृह विभाग को विस्तृत गाइडलाइंस जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए, कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो, पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहे, नवीन व्यवस्था के संबंध में समुचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को टीम 9 के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा करते हुए कहा है कि प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। आज जनपद अलीगढ़, अमेठी, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, गोंडा, हाथरस, कासगंज, पीलीभीत समेत कई जगहों पर अब ये लागू हो गया है। तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ऐलान निकल के आया है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि ईरान, जी हाँ, आपको ईरान जो है बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान दरअसल आपको बता दें कि परमाणु हथियार संपन्न देश होने वाला है। इजराइल की एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दरअसल इजराइल की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगले 2 से 2.5 महीनों में ईरान परमाणु संपन्न देश हो जाएगा, और जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। इस वजह से ईरान को लेकर इजराइल ने अमेरिका समेत कई देशों से गुहार लगाई है। एक तरीके से आपको बता दें, ईरान जिस तरीके के परमाणु हथियार डेवलप कर रहा है, परमाणु बम, वो इजराइल ही नहीं बल्कि उसकी रडार में भारत, ईरान समेत कई मिडिल ईस्ट के सारे देश और लगभग सभी देश उसकी रडार में पहुंच में हैं। तो ये अपने आप